आज की खबर से खबरदार। सिंदूर ऑपरेशन पर भी हिंदू मुसलमान कराने में फंस गई सरकार। सनातन के प्रचारक धीरेंद्र शास्त्री ने फाशा औरतों सीमा, फातिमा, सुबोई खान, रूबिया को सनातनी बनाया और औहदे, औरत और पैसे के लालच में वसीम रिजवी को नारायण राजबली को तिलक लगाया और जमाल सिद्दीकी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर शेख ने नूर अवतार और किताब के जरिए वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया किया। 16 शोध पुस्तकों के जरिए नबीउल अव्वलीन, नूरुन व किताबुम मुबीन को रहमतुल आलमीन और खातमुन नबीन यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कल की अवतार तक अष्टगुण युक्त आखिरी पैगाम जिस पर आया उस के हर वचन को सच्चा साबित करके ऐलान कराया कि दुनिया का कोई आचार्य, वेदाचार्य और इस्लामिक स्कॉलर या मुल्ला इनकी एक भी बात को झुठलाए तो मैंने अपने सिर को कटाकर इनके कदमों पर रखने का ऐलान किया और राष्ट्रहित में अपने 16 फतवे लिख करके भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से बता दिया कि इस्लाम दीन इस्लाम आखिरी व्यवस्था का नाम है और यूसीसी हजूर अकरम आखिरी नबी का फरमान है। दुनिया में क़यामत तक जो भी अच्छा कानून बनेगा उस कानून का हर जवाब आखिरी पैगाम कुरान, जो सभी धार्मिक किताबों का संग्रह है और कुरान ही सूरा 62 निसा की आयत के मुताबिक आर्टिकल 25, 26
और भी कई आर्टिकल्स के मुताबिक, यानी सभी आर्टिकल्स के मुताबिक कुरान ही संविधान है। जिसको इसका ज्ञान नहीं वही हैवान है। मैंने अपनी किताब राजधानी की कहानी में एक पेशन गोई और भविष्य पुराण से भविष्यवाणी लिखी और राम ने सीता को बताया कि कलयुग क्या है और कलयुग में क्या होने वाला है। एक औरत और उसका लड़का घर में बैठे थे, तो उस लड़के का ध्यान उसके अजूए खास पर नज़र पड़ी और उसका शैतान जागा। उस शैतान ने सवाल कर दिया अपनी माँ से कि क्या माँ मैं इतना सुंदर हूँ। उसने जवाब दिया कि हूबहू आप अपने बाप की तरह सुंदर हैं, सुडौल हैं, जवान हैं। जो आपका चेहरा है, सिर है, हाथ पाँव हैं, वो हूबहू आपके बाप की तरह ही है। उसने दूसरा सवाल पूछा कि मैंने दुनिया में प्रवेश किस रास्ते लाया। उसका भी शैतान जागा और उसने अपना अजूबे खास उसको दिखाया। उसने एक साइंस के पंक्ति को पढ़ करके बताया कि स्किन टू स्किन नो सिन। माँ, अगर मैं इसी रास्ते आया, मेरे सब अंग प्रत्यंग इसी रास्ते आए, तो मैं एक अंग को अगर इस रास्ते से दोबारा दाखिल कर दूँ, क्या इसमें कोई बुराई है? तौबा औज़ मिन ज़ालिक। दोनों के शैतान ने वैसा कराया जैसा आजकल हो रहा है, यानी बाप बेटी से, भाई बहन से और बेटा माँ से ऐसा करेगा और उस अजूबे खास को छोटा सा छोटा तलाश करेगा। जैसे नवरात्रों में एक दुष्ट ने दादी की गोद से 3 साल की लड़की को उठाया और उसके साथ बलात्कार किया, उसको मार दिया। और मैंने अपनी किताब में उस दुष्ट का बयान लिखा कि जहाँ नवरात्रों में 9 देवियाँ प्रकट हुई, 9 पीठें बनी और जो सनातनी है वो अपने आस्था के मुताबिक इन बच्चियों के 13 साल से छोटी बच्चियों के पैर धुलाते हैं, उनकी पूजा कराते हैं और अपने नवरात्रों को सफल बनाकर अपने सनातन को दिखाते हैं। एक
और उदाहरण कि हरिद्वार जा कर के अपने पाप धुलाते हैं और अपने पूर्वजों की हड्डियों को भी वहाँ पहुँचाते हैं। एक बार एक कुत्ते को भी ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं हरिद्वार जाऊं, और वो भी हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। जहाँ भी जाता रास्ते में उसको कुत्ते काटने के लिए पड़ते, और ऐसे छुपते छुपाते वो हरिद्वार पहुंच गया। और जब वापस आया तो लोगों ने पूछा कि क्या तुमको कोई रास्ते में तकलीफ़ तो नहीं हुई? उसने कहा बाकी तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मगर मेरे ही बरादरी के लोगों ने, मेरे ही रिश्तेदारों ने मुझे काटा। ये मेरे HHH के YouTube का बयान है। आज जो आखिरी दिन है, अफजल दिन है, वो करबला के कुत्ते की तरह उसका ज्ञान है। तारीख़ इस्लाम के मुताबिक कोई भी जंग ऐसी नहीं हुई कि जिसको गैर मज़हब के साथ लड़ा गया, गैर मज़हब को बाप बताया गया, उनकी आस्था और अक़ीदे के मुताबिक उनको इस्लाम का ज्ञान बताया गया। पीर तरीक़त वली हिंद के तरीके से अल्लाह का हर करिश्मा दिखाया गया। मैंने भी इन शोध पुस्तकों से ये साबित किया, संभल जाओ मुसलमानों, क़यामत आने वाली है। अर्श से फर्श तक और अयोध्या से संभल मक्का तक मैंने हर बयान लिखा। तारीख़ इस्लाम क़यामत तक मुसलमान जो वफ़ादार है उसकी जंग गैर मज़हब के साथ नहीं होगी, और जो गुस्ताख़ रसूल है, बेअसूल है, लव जिहादी है, और सनातन में भी जो गौर से वादी है, उसकी जंग गांधीवादी के साथ होगी। और यही आज सिंदूर ऑपरेशन पर जो झूठा सनातनी है और नकली मुसलमान बदअक़ीदा वहाबी है, वही एक दूसरे से टकराएगा और भारत में गृह युद्ध कराएगा। करबला का कुत्ता काटेगा भी और चाटेगा भी, और वेद के मुताबिक कुत्ते का काटना भी और चाटना भी दोनों खतरनाक हैं। यानी वो अपने मतलब के लिए चाटेगा तब भी वज़ू गुस्ल टूट जाएगा, अगर वो काटेगा तब भी ऐसा होगा। इसलिए चार चीज़ें जो हैं हर व्यक्ति भूल जाएगा, काबा, कुरान, इमाम और बाप को बदल देगा, और ऐसे काम करके हिंदू मुसलमान कराएगा जो देश महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम
सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज हमने भगवान को भी बांट दिया, इंसान को भी बांट दिया, विज्ञान को बांट दिया, ज्ञान को बांट दिया, संविधान को भी बांटने की कोशिश की जा रही है। और हमारा निवेदन यही रहेगा कि मोदी जी महान हैं, वो संविधान पर ध्यान दें। अगर संविधान रहेगा तभी प्रधान रहेगा, अगर प्रधान रहेगा वो सबका इमाम या मुखिया रहेगा। अगर वही एक गुट, एक समुदाय विशेष का बन जाएगा तो जिनको आप समूल नष्ट करने की, यानी इस फार्मूले से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही गद्दार बताना चाहते हैं, तो ये डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, नेहरू जी का ऐलान, गृह मंत्री पटेल जी का आह्वान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे पर दिए गए बयान से बना कश्मीर, जिसका विलय 80% मुसलमानों ने भारत के साथ किया। अगर आपने इसमें भी अभी जो सफल आपका ऑपरेशन रहा, इसमें भी हिंदू मुस्लिम कराया, ट्रंप के कहने पर मुसलमानों को ही तालिबानी बनाया, तो ये गृह युद्ध छिड़ जाएगा और कश्मीर तो क्या, हर स्टेट जो 40 बराबर 40+20 के फार्मूले से आपके खिलाफ हो जाएगा। सबको एक समझे, जिस तरीके से कंधे से कंधा लगा करके हम सब आपके साथ हैं। और जो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं और ऐसे ऐसे घटिया बयान दे करके मुसलमानों को डरा रहे हैं, वो करबला के मैदान में मुसलमानों की कुर्बानियों को याद करें। जफर से लेकर के महात्मा गांधी तक स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करें और लाल किले पर लिखे हुए नामों को याद करें। अगर आपको शक है कि अभी भी आप हिंदू मुसलमान नहीं करा रहे हैं, तो अली खान प्रोफेसर का लिखा हुआ बयान, जिसको सजा हुई, उसको देखें। और जिन 13 लोगों ने बिल्किस के साथ बलात्कार किया, उनको अदालत से छुड़ा दिया और उनको फूलों के हारों से उनका स्वागत किया। क्या इसमें फ़र्क नहीं? फ़र्क ज़रूर है, मगर जिनको हिंदुत्व का और इस सिंदूर ऑपरेशन को का सरूर है, वो ज़रूर आपको संविधान की याद दिलाएंगे और जय हिंद का नारा लगा करके संविधान को बचाने की कसम खाएंगे। और हम रहे न रहे, मगर हमारी हर किताब वैदिक इस्लाम भारत की शान और मेरा ये
HHT की यूट्यूब चैनल का अभियान जारी रहेगा मरते दम तक। हर पंक्ति में डॉक्टर शेख यही कहेगा कि हमें भी करबला के कुत्तों ने पहले चाटा, फिर काटा और अब इस दशा में ला दिया, और हमने सबको जय हिंद का नारा सिखा दिया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। भारत बनेगा अखंड भारत महान।